दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि ये कहानी है एक ऐसी फ्लाइट की जो हवा में मौजूद थी, कंट्रोल रूम से संपर्क में थी, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद ऐसे गायब हो गई जैसे आसमान ने उसे निगल लिया हो। 22 अगस्त 1995 की रात ईस्टर्न अटलांटिक एयरवेज की फ्लाइट 907 न्यू फाउंडलैंड से लंदन की ओर जा रही थी। मौसम साफ था, हवा सामान्य थी और उड़ान बिल्कुल रूटीन लग रही थी। पायलट ने टेक ऑफ के 37 मिनट बाद कहा, सभी सिस्टम नॉर्मल हैं, हम कोर्स पर हैं। लेकिन दोस्तों, असली डरावनी कहानी यहां से शुरू होती है। रात 11:43 पर रडार स्क्रीन पर एक अजीब चीज दिखाई देती है। फ्लाइट 907 की ऊंचाई अचानक गिरने लगती है। पहले 2000 फीट, फिर 4000 फीट और फिर सिर्फ 15 सेकंड में पूरी फ्लाइट स्क्रीन से गायब। ना कोई मेडे कॉल, ना कोई चेतावनी, ना कोई तकनीकी खराबी का संकेत, बस एक सन्नाटा। रेस्क्यू टीमें तुरंत निकली, लेकिन जब वे उस जगह पहुंची जहां विमान गिरा माना जा रहा था, वहां ना कोई मलबा था, ना तेल के धब्बे, ना कोई शव, कुछ भी नहीं। मानो विमान आसमान से नहीं बल्कि किसी और ही दुनिया में गिरा हो। एक्सपर्ट्स के अनुसार वो इलाका सी पॉइंट ट्रायंगल कहलाता है, जहां समुद्र की गहराई लगभग 6 किलोमीटर से भी ज्यादा है और नीचे का दबाव इतना ज्यादा कि स्टील भी कागज की तरह मुड़ सकता है। कुछ वैज्ञानिकों ने दावा किया कि फ्लाइट 907 को अचानक बने वेदर वॉर्टेक्स ने खींच लिया होगा। कुछ का मानना है कि शायद इंजन में माइक्रो एक्सप्लोजन हुआ। लेकिन सबसे डरावना दावा एयर ट्रैफिक लॉग्स में मिला। विमान के गायब होने से ठीक पहले उसके ऊपर एक अनजान रडार सिग्नल 11 सेकंड तक मंडराता रहा और फिर दोनों एक साथ गायब हो गए। क्या वो कोई यूएफओ था? क्या वो कोई सीक्रेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट था, या फिर कोई ऐसी प्राकृतिक घटना जिसका विज्ञान आज तक जवाब नहीं दे पाया? कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब ब्लैक बॉक्स डेटा मिला तो उसने एक्सपर्ट्स को और भी हैरान कर दिया। रिकॉर्डिंग के आखिरी 27 सेकंड में पायलट की भारी सांसें सुनाई देती हैं। फिर को पायलट कहता है, क्या आप ये देख रहे हैं? इसके तुरंत बाद तेज धातु जैसी आवाज आती है और फिर सिर्फ स्टैटिक नॉइस, जैसे रेडियो को किसी अदृश्य ताकत में तोड़ दिया हो। लेकिन असली रहस्य यह है कि ब्लैक बॉक्स का टाइम स्टैम्प फ्लाइट के रडार से गायब होने के 12 मिनट बाद का था। यानी फ्लाइट 907 रडार से गायब होने के बाद भी कहीं ना कहीं 12 मिनट तक मौजूद थी। नेशनल एविएशन सेफ्टी बोर्ड ने इसे इतिहास की सबसे उलझी हुई फाइल बताया। कोई सबूत नहीं, कोई मलबा नहीं, कोई लॉजिक नहीं। कुछ लोग मानते हैं कि विमान टाइम शिफ्ट में चला गया। कुछ कहते हैं कि वो समुद्र की गहराइयों में है, इंसानों की पहुंच से बहुत दूर। और कुछ प्रत्यक्षदर्शी दावा करते हैं कि उस रात समुद्र से अजीब नीली रोशनी उठती देखी गई थी। आज इतने सालों बाद भी फ्लाइट 907 का रहस्य उतना ही अंधेरा और उतना ही गहरा है जितना वो समुद्र जहां ये हमेशा के लिए गायब हो गया। अगर आपको ये घटना पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और अपस्केल डॉक्यूमेंट्री को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही सच्ची, रहस्यमयी और ऐतिहासिक कहानियां लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।